नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं आवाज़ जमुई। आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि जमुई विधानसभा में बहुत ही लोग क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसको एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आवाज़ जमुई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके चैनल को, जमुई आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे पास आए और हमारी बात को सुना। जमुई विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो रही है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किनको पसंद करते हैं? देखिए, अभी तो पिछले 15-20 बरस से दामोदर जी हैं और जमुई विधानसभा सर, जमुई विधानसभा में श्रेयसी सिंह हैं और वो जो आई हैं तो वो बहुत क्रांतिकारी नेत्री हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। आपको शायद पता नहीं है, उनके फादर और उनके दादा से हम लोगों का घरेलू संबंध था। उस टाइम में गिद्धौर जाने के लिए कोई वाहन का व्यवस्था नहीं था। दिग्विजय बाबू दिल्ली से झाझा आते थे, हमारे घर में रहते थे और फिर सुबह में वो हमारे जीप से जमुई गिद्धौर जाया करते थे। और वो एक ऊंचे विचार के थे और बहुत अच्छे इंसान थे और से वो माने विकास पुरुष थे जो जमुई जिला में पैदा एकमात्र हुए, और उनका थोड़ा असर उनकी बेटी के ऊपर आया है। वो बहुत दौड़ धूप मेहनत कर रही हैं। श्रेयसी सिंह का चर्चा है। हमारे बिरादरी के लोग, मुस्लिम लोग गढ़ी, महापुर, अमृत, इस सब इलाके में आते हैं, बोलते हैं नहीं वो बीजेपी में रहते के बावजूद भी मुसलमान पर बहुत ध्यान देती है। गरीब से गरीब मुसलमान की यहाँ शादी में, विवाह में, दुख में, सुख में साथ देती है। इसलिए हमको आशा है, देखिए पार्टी से ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। ये श्रेयसी सिंह जो काम कर रही हैं बहुत सराहनीय है और जमुई में सुमित सिंह भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। तो काम का बात होती है, पार्टी बात की चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रेयसी सिंह काम क्या किए हैं, तो आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को कि इतने राजा की बेटी है तो वो पैसे कमाने के लिए तो राजनीति में नहीं आई है, तो क्या करने के लिए आई है? जनता का भला करने के लिए आई है? क्या कर, अपने शब्दों में जाहिर करें। देखिए, उनके बाप दादा ने जनता का भलाई किया है। दिग्विजय बाबू भलाई किए लोगों का, अपने लिए कुछ नहीं किए। श्रेयसी सिंह भी आज जो है वो गांव-गांव गरीब को मदद कर रही है, काम करा रही है। अभी जाम का मसला था जमुई में, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसका काम को आरंभ कर दिया है। तो और ऐसी बहुत हज़ारों काम वो करा रही हैं जो गिनती से हम बता नहीं सकते, लेकिन हमें ये रिपोर्ट मिलता है, सूचना मिलती है कि बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं। भगवान इसका सिला उनको दे। तो अंत में पूरे जमुई वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं कि श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक दोबारा बने, उनको जनता चांस दे? हाँ बिल्कुल। देखिए, पार्टी के हिसाब से तो मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, और लेकिन श्रेयसी सिंह मेरी बेटी है और मैं हमेशा बेटी की शुभकामना करता हूँ। एक ज़माना था हमारे परिवार में आकर के बीजेपी के नेता श्री बाबू, नरेंद्र सिंह, आपके जाकर के त्रिपुरारी बाबू, सब एक जगह बैठते थे हमारे घर में आकर के, ईद में, बकरीद में आते थे। तो हम लोग पार्टी से उठ करके थे, ये कभी भेद नहीं देखा उन लोगों में कि हाँ हम कांग्रेस में, हमारे दादा शुरू से कांग्रेस में थे, हम भी आज हैं, लेकिन भेदभाव नहीं था। पर्व हो, त्यौहार हो, शादी हो, ब्याह हो, वो लोग हम लोग के यहाँ आते थे, हम लोग उनके यहाँ जाते थे। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि श्रेयसी सिंह को जिताना चाहिए। वो एकमात्र बेटी है जो जमुई का कल्याण कर सकती है। अच्छा, जमुई विधानसभा में आरजेडी में किनको टिकट मिलेगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको कुछ जानकारी है क्या? देखिए, जमुई इसमें जिसको भी टिकट मिले, श्रेयसी सिंह के आगे कोई नहीं टिकेगा इस बार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपने कांग्रेस पार्टी में भी कहा है कि श्रेयसी सिंह के आगे कोई नहीं टिकने वाला, क्योंकि उसका कार्य उसको बोल रहा है, उसका काम बोल रहा है, तो उनका जीतना तो अवश्य जरूरी है और निश्चय है। उसके मुकाबले में कोई नेता नहीं है। झाझा विधानसभा में इस बार किनका उम्मीद है?
झाझा विधानसभा में इस बार देखिए हिसाब से तो मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस का आज तक यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं जीती है झाझा से, तो इस बार कांग्रेस का चांस है, कांग्रेस को टिकट मिलने वाला है। और हम लोग का प्रयास यही है और हमारे यहाँ से रिपोर्ट भी किया है केंद्रीय दिल्ली को, राहुल गांधी को, कि झाझा से आज तक राष्ट्रीय जनता दल नहीं जीती है, इसलिए इस बार कांग्रेस को टिकट दिया जाए। अच्छा, ये इस बार सिकंदरा में क्या, सिकंदरा का क्या माहौल है? सिकंदरा में इस बार किनका चांस है? सिकंदरा में एक पासवान नए आए हैं, युवा हैं, उनका चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो जो चौधरी थे, क्या नाम था उनका, वो जो जीते हुए थे पिछली बार, नहीं जो जीते हुए थे वो कांग्रेस के, तो लेकिन उनका कार्य ठीक नहीं रहा है और उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, इसलिए अब एक लड़का नया युवा आया है, पासवान है, और उसकी बने संभावना जीतने की है। और चकाई में इस बार किनका चेहरा आप देखना चाहते हैं? चरवाई में हम जिसका भी देखना चाहें, लेकिन जीतेंगे वहाँ से सुमित सिंह। और अंत में पूरे जिले वासी को आप क्या कहना चाहेंगे? जिले वासी को यही कहना चाहते हैं कि सांप्रदायिक से उठे, देश एक है, लोग एक है, हम सब हिंदू से मुसलमान बने हैं, मुसलमान से हिंदू नहीं हुए हैं, और सब मिलजुल कर रहिए और शांति रखिए, ताकि आगे अपने बाल बच्चा के भी शांति होगा, और समाज को ऐसा बनाइए कि आपके बच्चा भी उसको सुख भोग सके। नफ़रत के आंधी से कोई गुल न खिलेगा, नफ़रत से कोई गुल न खिलेगा, मोहब्बत से सब गुल खिलेगा। और ऐसे नेता से आपको मिलवाया हूँ जो कि अपना दिल आपके पास रख दिए हैं, इसमें जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सच्चाई बताए हैं। बाकी आप खुद बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, फैसला आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।